सनातन धर्म की खूबसूरती का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो भी हमारे वेद पुराण में लिखा है उनको विज्ञान भी 100% सही मानता है। जैसे महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाना, पैरों में बिछिया पहनना, पुरुषों द्वारा शिखा रखना या हाथ जोड़कर नमस्कार करना या फिर राम राम कहना। लेकिन कुछ लोगों को राम राम कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आइए आज जानते हैं आखिर राम राम कहने से क्या होता है और राम राम कहने में शर्मिंदगी महसूस होनी भी चाहिए या नहीं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब भी हम किसी मंत्र का या भगवान के नाम का जाप करते हैं तो उसे 108 बार दोहराना चाहिए, तभी हमें सिद्धि प्राप्त होगी। और इसके अलावा आपने अपने घर में दादी या नानी को एक खास तरह की माला से जाप करते देखा होगा और उस माला की खास बात यह है कि उसमें भी 108 मोती होते हैं और सनातन धर्म में 108 की संख्या को बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राम राम कह देने भर से ही 108 का योग बन जाता है। दरअसल अगर आप हिंदी की शब्दावली पर गौर करें तो रा 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और माँ 25वां शब्द है। अब अगर इन तीनों का योग किया जाए तो 27, 2 और 25 54 होता है और 54 और 54 108। तो इस तरह राम राम कहने से 108 का योग बन जाता है। यानी कि राम राम कह देने से ही आपने भगवान का 108 बार जाप कर लिया है। अब सनातन धर्म ही नहीं, आप किसी भी धर्म को पढ़िए, आपको एक चीज सभी में कॉमन मिलेगी और वो है कम से कम दिन में एक बार ऊपर वाले की इबादत करना या फिर भगवान का नाम लेना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है और आपका ऑरा ब्राइट होता है। तो जरा सोचिए, राम राम कह देने भर से ही आपने 108 बार भगवान का नाम ले लिया है और इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। दोस्तों, अब बात आती है हिंदू धर्म में 108 को इतना शुभ क्यों माना गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए और अगर आज कुछ नया सीखा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए।